लाश है। सपना का ढोंग देखो कैसे लाश से लिपट कर पड़ी है, ताकि इसे किसी का शक न। ठाकुर साहब, आपके भाई के सर से काफी खून निकल रहा है। जी हाँ, इसीलिए मौत हो गई है। मुझको लगता है किसी मादरचोद ने धारदार हथियार से मारा है। बस कातिल का पता लगने दो फिर। ठीक है, आप सपना को गिरफ्तार कीजिएगा, लाश को पोस्टमार्टम। मौला जी, सपना के हाथ में हथकड़ी लगाया जाए। लाश मर गई कि ऐसा कीजिए, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा जाए। चाहता नहीं जेठ जी, लेकिन एक न एक दिन तेरा काल बनकर जरूर आऊंगी मैं। खन्ना साहब, हमारे भाई को मार दिया, पुलिस के सामने हमें धमकी की तुम्हें भी जान से मार दूंगा। देखिए सपना, अभी थाने में ले चल के 20 लेडीज पुलिस बुलवाऊंगा, इतनी तुम्हारी मरम्मत और कर भी क्या सकते हो तुम। माला जी, ले चलो इसको साली को। खन्ना साहब, चिंता मत कीजिएगा, ठीक है, आज से हम लोग पूरी फोर्स आपके भाई के कातिल का पता लगाते। ठीक है, ठीक है। देखिए, तुम्हें भी गाली देगा, ये मुझे भी गाली देगा। पुलिस का काम है गाली देना, लेकिन अगर उसके खिलाफ आवाज उठाओगे तो सपना को छोड़कर हमें तुम्हें जेल में डाल देगा। कितनी भी गाली दे, तुम्हें शांत रहना है, नहीं तो जान जाएगा कि रघुवीर का मर्डर हमने तुमने किया है। बिल्कुल शांत रहो, मुंह से कोई खिलाफ आवाज नहीं उठाना चाहिए। चलिए, चाहे 100 गाली दे, चाहे तुम्हें जूता से मारे, लेकिन हमें ना मारे, बस ठीक है। अरे मादर चोद कहे, जो कुछ भी कहे, पुलिस का काम है गाली देना। चलिए, अरे ठीक है भैया, सुनते रहो दादा, सुनते रहो। जय राम, सुखी राम काका। जय राम बेटा, जय राम। और बताओ समय राम, सब ठीक है ना? काका ठीक है, आज दाढ़ी बहुत कल बलाते हैं, बना देते हो। काहे तो बताओ बेटा समय राम जी। आज काफी दिन हो गए हाँ। जजवानी की तरफ नहीं गया, सोचता हूँ चलूँ जजवानी की तरफ, दाढ़ी बाल बनाऊंगा, पैसे मिलेंगे, सीधा मिलेगा, बिल्कुल, और उससे घर का काम चलेगा। ठीक है। नहीं काका, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोलो बेटे, क्या कहना चाहते हो? और नहीं काका, चाचा जी। हाँ बेटा। और नहीं काका, आपका होगा बड़ा ऐसा। है तुम्हें किसने मारा है तुम्हें के बेटा बतला
बोलो बेटा, बात क्या है? सुनो तुम्हें कौन चाचा, मार रहा है? बतला रहा हूँ। ठाकुर जसपाल सिंह मेरे पीछे पड़ा, अरे बाप को उसने मेरे दिया मार, और चाचा जी आप मेरी मदद कीजिए। चाचा जी आप मेरी मदद कीजिए, बात मेरे किया उसने ये विचार है, चाचा जी आप मेरी मदद क्या कहा? तुम्हारे पिता का खून कर दिया हाँ नाई काका, और तुम्हारी माँ के साथ व्यभिचार किया। सिया मेरी नजरों के सामने ये साड़ी तुम्हारी माँ की है। ये साड़ी मेरी माँ की है और ये खून से लिखी तहरीर है। मेरे तहरीर? पिता ने कहा यही खूनी तहरीर एक दिन तुम्हें इंसाफ दिलाएगी। तो ठीक है बेटा। तो लाली मेरे अमर तुम फिक्र मत करो, अब तो जसपाल सिंह को चखाऊं मजा, और लाओ तहे हीर रख लूं जतन से कुंवर। लाओ तहे हीर रख लूं जतन से कुंवर, जिससे जैसे पाल सिंह को चखाऊं मजा, लाओ तहे हीर रख लूं जतन से कुंवर। बेटा लीजिए चाचा। लाए तहरीर, से लीजिए। तहरीर के जरिए मैं तुम्हें न्याय दिलाऊंगा क्यों नहीं, और जसपाल सिंह को फांसी के तख्ते पहुंचाऊंगा। जरूर चाचा जरूर। चलो भोजन करो। मैं तुम्हें भोजन कराने के बाद जो झील उस पास शिव जी का मंदिर है क्या? वही छुपा दूंगा, सिया और कल शाम की ट्रेन से लेकर तुम्हें बंबई चलूंगा, जहां जसपाल सिंह तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं, चलिए। अरे हमें अफसोस यही की हार गई हम वोटे प्रधान जी, हमें अफसोस यही की हार गई हम वोटे और हाथ लाग नहीं लोटे मार। राम चचा सिंह, अफसोस की बात है, ये बताओ अमन का पता चला या नहीं? जब पुलिस घटना स्थल पर पहुंची तो वहां अमन नहीं था। क्या अमन जब मर गया था तो उसकी लाश भाग गई? अगर अमन जिंदा है तो तुम्हारे गले में फांसी का फंदा अवश्य पड़ेगा। चारों तरफ आदमी लगाओ, हमें अमन चाहिए। रात दिन नींद नहीं आ रही उसके बिना। ठीक साहब, हम आदमी लगा दे रहे हैं। ठीक है, चारों तरफ आदमी लगाओ। राम राम नमस्कार। राम राम। कहिए खुशी राम जी, हाँ बाबू साहब। आज काफी दिनों के बाद हवेली आए हो। हाँ बाबू साहब। हेलो। जनता यहाँ कि शादी ब्याह टाइम है, सोचा छुट्टी मिली, हम कहा चली बाबू साहब को दाढ़ी बाल बनाए। देखिए, दाढ़ी तो हमारी बनी है और बाल हमारे है ही नहीं, बनाओगे क्या? जो बाल हैं वो मैं खुद बना लेता हूँ। ठीक है बाबू साहब। लेकिन बाबू साहब, आज बहुत खुश नजर आ रहे हो। हाँ बाबू साहब, हम एक बहुत बड़ी खबर लेके आए हो। थैले में क्या है? अरे बस वही कैची अस्तुरा। अच्छा, उस्तरा है। हाँ हाँ। बाबू साहब,
एक बहुत बड़ी खबर लेके आओ है। हमारे लिए हाँ बाबू साहब, अच्छी खबर है या बुरी खबर है? बहुत बड़ी खबर है। बोलिए क्या है? बाबू साहब बोलो। खबर बताऊंगा, लेकिन उसके पहले मुझे कुछ इनाम चाहिए। इनाम? हाँ बाबू साहब। सुखीराम जी, हाँ बाबू साहब। हमें पहली मत बुझाओ, साफ साफ बताओ। बाबू साहब तो आप पर्जा ही, चाहे उसका इनाम समझो चाहे नेक समझो, लेकिन आज हमें कुछ नगद चाहिए। कितना? बोलो। कम से कम 50,000। 50,000? हाँ बाबू साहब। सपना तो नहीं देख रहे हो? नहीं बाबू साहब, तो आप पर्जा ही, आखिर तुमसे न ले अरे हमारी पर्चा तो अपनी हवेली तुम्हारे नाम लिख दूं। अरे नहीं बाबू साहब, मैं रोड पर चला जाऊं। बहुत बड़ी बात है इसलिए हम कह रहे हैं। पहले खबर बोलो, जल्दी करो। बाबू साहब पहले पैसा, पैसा पहले दे नाई के बच्चे को। ये नाव है, हम तो चमार हैं बाबू, हम तो पड़ जाए ही ना बाबू। देखिए, तुम्हारे लिए जो काम है वही करो। हाँ बोलो क्या खबर बाबू है? साहब आप जिस समन की बात कर रहे थे, उस समन को मैं जानता हूँ कहाँ है। अमन? हाँ तुम जानते हो? हाँ मैं जानता हूँ। अमन हाँ आपका कहाँ है? भतीजा। कहाँ? जल्दी बोलो। मैंने उसे झील उस पार जो शिव जी का मंदिर है, हाँ। वहीं पर छिपा दिया हूँ। अमन वहाँ तुम्हारे पे है पास झील उस पार। ए जदा सिंह, एक काम करो, सुखीराम के साथ जाओ, अमन को लेकर आओ हवेली में, तब साले को बताता हूँ। देखो, अमन हमारा भतीजा है, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। क्यों नहीं बाबू जब साहब? तक अमन खाना नहीं खा लेता, भाई मैं आपकी कसम खाकर कहता हूँ मैं खाना नहीं खाता हूँ। सही बात है बाबू एक साहब। दिन की बात है, हमने पूछा भतीजे क्या बात, हवेली में टहल रहे हो? उसने कहा दादाजी आज मैं कॉलेज इसलिए नहीं गया कि पेट में दर्द हो रहा है, और तुम जानते हो आजकल के बच्चे कितनी हवा भरते हैं। हाँ बाबू साहब। मैंने डांट दिया, हवेली छोड़कर चला गया, और मैं उसे ढूंढ रहा, एक हफ्ता हो गया मिला नहीं। अच्छा हुआ मिल गया, जाओ इसके साथ जाओ, उसे लेकर आओ। चलिए अगर ना मिला तो पैसा वापस ले लेंगे। बाबू साहब, आज तक ये सुखीराम झूठ नहीं बोला। हाँ ठीक है, जाओ जल्दी करो, चलिए। जाओ। सुखीराम जी, 50,000 रकम बहुत होती है, अगर अमन ना मिला तो अमन के बदले तुम्हारा गला काट दूंगा, कसम भगवान की। आओ तुम्हारा इंतजार करते हैं। और ले गई चुरा कि ले गई चुरा, और मछरिया ले गई मुंगरिया चुरा, मछरिया ले गई मुंगरिया चुरा। लम्बादार जो सामने झील दिखाई पड़ रही है, झील पर जो शिव जी का मंदिर है, अमन वहीं पर है, आप जाकर पकड़ लीजिए। लेकिन आप मेरे साथ चलिए, चलिए। पैसा वापस ले लूंगा। अरे अमन नहीं मिलेगा तो पैसा ले लेना।